कुछ फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में किस टाइप से लिखेंगे। इसके रूल्स मैंने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शो इन द अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टूर्नामेंट फंड दे रखा है, फंड जो होता है वो हमेशा बैलेंस शीट के अंदर ही नोट किया जाता है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस सबसे पहले फंड में से माइनस होता है, फिर अगर एक्सपेंसेस फिर भी और बच रहा है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट की इनकम है, चूंकि इसका फंड दिया हुआ तो ये बैलेंस शीट में डायरेक्ट फंड के अंदर ही माइनस आप प्लस कर देंगे, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो ये जो टूर्नामेंट फंड होता है ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। हमें छोटे छोटे क्वेश्चन से भी केवल बड़े क्वेश्चन के रूल से भी कहां नोट किया जाता है। टूर्नामेंट फंड बैलेंस शीट में होता है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट ही बनाएंगे। सिर्फ ये बताना हमें कि यह मटेरियल कहां लिखा है, तो टूर्नामेंट फंड कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट आएगा, डेट नहीं दे रखा, ये बैलेंस शीट का हमारा कॉलम, इधर लायबिलिटीज और इस टाइम असेट्स। टूर्नामेंट फंड जो होता है वो हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज, टूर्नामेंट फंड, और ये टूर्नामेंट फंड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 50,000। इसमें जो रिसिप्ट होती है पहले उसको प्लस करेंगे, और टूर्नामेंट रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट यहां पर दे रखा है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट ये दे रखी है 20,000, इसको प्लस कर दीजिए तो ये अमाउंट हो गया 70,000। अब इसमें जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है वो माइनस हो जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 दे रखा है, इसको आप माइनस कर देंगे तो बैलेंस शीट के अंदर 55,000। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये शो करना था कि टूर्नामेंट फंड कहां रिकॉर्ड किया जाता है। तो फंड जितने भी होते हैं वो सभी बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, इसलिए हम टूर्नामेंट फंड को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। और टूर्नामेंट फंड की टूर्नामेंट की जितनी भी रिसिप्ट होगी वो सभी यहाँ फंड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर ही प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो कैपिटलाइजेशन वाले ही मानते हैं। और इसमें जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस होंगे वो सबसे पहले अगर फंड है तो उसी में से कंप्लीट किए जाते हैं, इसलिए वहीं से हम माइनस कर देंगे 55,000। अब आपके पास में टूर्नामेंट फंड का बैलेंस। एक क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में भी दिया है, हाउ आर द फॉलोइंग डेट विथ इन अकाउंट्स ऑफ ए नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां भी एक तो दो केस दे रखे, केस फर्स्ट और केस 2। यहां भी हमें यही शो करना है कि मटेरियल कहां लिखा जाए, कहां रिकॉर्ड किया जाए। केस फर्स्ट में दे रखा है प्राइज फंड 50,000, प्राइज अवार्डेड 12,000 और मेच एक्सपेंसेस 15,000। तो केस फर्स्ट के अंदर जो प्राइज फंड है वो तो हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। प्राइज अवार्डेड आपने दिया है तो मेच फंड में से, प्राइज फंड में से माइनस हो जाएगा, और मेच एक्सपेंसेस का कोई फंड नहीं दे रखा है, इसलिए उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर के साइड में नोट रिकॉर्ड करेंगे। तो प्राइस फंड कहां लिखा जाएगा, लिख देते, या हमें सबसे पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर इस साइड आपका लायबिलिटीज और इधर होगा आपका असेट्स। ये आपका केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट। सबसे पहले दे रखा है प्राइज फंड, तो उसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे प्राइज फंड, और ये प्राइज फंड है 50,000, अंदर लिखना है आपको
50,000। इसमें से जो प्राइज अवार्डेड है वो माइनस कर देंगे, माइनस प्राइज अवार्डेड। प्राइज अवार्डेड है 12,000, माइनस किया 38,000। यहां पर ये बंद हो जाएगा, लाइट की साइड में प्राइस अवार्डेड को माइनस कर दिया, बाहर हो गया 38,000। अब क्वेश्चन बनता है कि मैच एक्सपेंसेस कहां जाएगा। चूंकि मैच एक्सपेंसेस का कोई भी फंड नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे। हाँ, उसके लिए हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम उसे शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड होता है इनकम और डेबिट साइड होता है एक्सपेंडिचर। तो ये जो मेन एक्सपेंसेस है इसे हम डेबिट साइड के अंदर नोट करेंगे। तो ये मेन एक्सपेंसेस हो गया आपका 50,000। हमें से ये बताना कि मटेरियल कहां शो करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस के अंदर। तो पहले इस केस फर्स्ट के अंदर आपको प्राइज फंड और प्राइज अवार्डेड है, तो फंड हमेशा लाइबिलिटीज होती है, इसके बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे प्राइज फंड 50,000 और उस पर प्राइज अवार्डेड है वो वहां से माइनस हो गया, बाहर अमाउंट में 38,000 हमारा टोटल बैलेंस प्राइज फंड का है। क्वेश्चन में मेच एक्सपेंसेस भी दे रखा है, लेकिन इसको यहाँ पर केस फर्स्ट में आपको कहीं भी मेच फंड नहीं दिया है, इसलिए मेच एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर की साइड में होगा। ठीक, ये हमारा इनको केवल शो करना था कि कहां लिखा है। तो ये केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद आएगा हमारा केस सेकंड। फिर आता हमारा केस सेकंड। अब सेकंड केस के अंदर मटेरियल क्या है, एक तो मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, इन्वेस्टमेंट और प्राइज अवार्डेड। तो इसके अंदर दोनों आइटम दे रखे हैं, बैलेंस शीट के आइटम भी और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के आइटम भी दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैच फंड दे रखा है, तो मैच फंड को हम यहां पर लायबिलिटी साइड में मैच फंड ये आपका लायबिलिटी साइड में। मैच फंड का अमाउंट है 1 लाख रुपीज मैच फंड हो गया। इसके अंदर मैच फंड से रिलेटेड इनकम देखेंगे कौन कौन सी होती है, सब प्लस करेंगे। तो मैच फंड से रिलेटेड मैच एक्सपेंसेस माइनस होगा, इन्वेस्टमेंट असेट्स बनेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, इसलिए उसको असेट साइड में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, और इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड है ₹60,000। इन्वेस्टमेंट भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड ये रिसिप्ट होती है, तो इसे प्लस कर देंगे हम मैच फंड में। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अमाउंट दे रखा है इसका ₹3,000। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, तो 1,03,000 टोटल हो गया। प्राइज अवार्डेड इसमें नहीं आता क्योंकि प्राइज फंड नहीं है। इसके अंदर जो मैच एक्सपेंसेस है उसको मैच एक्सपेंसेस, और मैच एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 35,000। तो ये 35,000 को माइनस कर दीजिए, तो ये 68,000 यहाँ पर ये आपको बाहर हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आ जाएगी प्राइज अवार्डेड फंड आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन केस नंबर 2 में कहीं भी कोई प्राइज का फंड नहीं दे रहे, इसलिए प्राइज अवार्डेड आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिस एक्सपेंसेस का कोई फंड नहीं हो वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर की साइड में
चला जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड में और एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में होता है और यहां पर आ जाएगा टू प्राइस और ये टू प्राइस अवॉर्डेड आया 90,000। ये था हमारा केस 2। केस 2 के अंदर हमने क्या करा, बैलेंस शीट बनाई, फंड दे रखा है उसे हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं लाइट साइड मैच फंड 1 लाख। जो इंटरेस्ट और मैच फंड इन्वेस्टमेंट है वो रिसिप्ट होती है, इनकम है, तो लेकिन फंड दे रखा है तो कैपिटलाइजेशन माने तो डायरेक्ट मैच फंड के अंदर प्लस हो जाएगी और जो मैच एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट और मैच फंड असेट साइड में आएगा। केस नंबर 2 में प्राइज अवार्डेड भी है लेकिन प्राइज अवार्डेड यहाँ पर इसका कोई फंड नहीं दिया हुआ है इसलिए इसे हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं लेंगे, ये डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर की स्थिति में चला जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये शो करना था कि ये जो मटेरियल है ये मटेरियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, कहाँ पे शो होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट